खुदावंद यीशु मसीह के प्रोफेसर जलाली कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का खादम पास्टर यासर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इमसाल की किताब 24वां बाब और आयत नंबर 15 और 16 बगौर मुताला करेंगे, थोड़े वक्त में खूब सीखेंगे और बरकत पाएंगे। ऐ शरीर तू सादी के घर की घात में ना बैठना, उसकी आरामगाह को गारत ना करना, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। कलाम पाक के पढ़े सुने जाने के वसीले से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे, आमीन। अजीजों, आइए बगौर मुताला करते हैं इन दोनों आयतों का और भरपूर बरकत पाते हैं। ऐ शरीर तू सादी के घर की घात में ना बैठना। शरीर कहते शरारत करने वाले को, और जो शरीर लोग होते हैं वो लोगों को जब उन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है तो उनकी घात में दबके हुए बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी राह से गुजरना है और शरीर उसी राह पर दबका हुआ घात लगाकर बैठा हुआ है कि जब वो यहां से गुजरेगा मैं इस पर निशाना लगाऊंगा, मैं इस पर फायर करूंगा, मैं इस पर एकदम से अटैक कर दूंगा, इसको अपने शिकंजे में ले लूंगा और इसको दबोच लूंगा। इसे कहते हैं घात लगाना। और ऐसा काम शरीरों का काम है और खुदा को शरीर लोग पसंद नहीं है। शरीर लोगों का ताल्लुक शैतान के साथ होता है और जो शैतानियां करते हैं वो शरीर लोग होते हैं। ऐ शरीर तू सादिक के घर की घात में ना बैठना। सादिक लफ्ज का मतलब है सच बोलने वाला, और सादिक लफ्ज को जब इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं तो लिखा है राइचियस मैन, यानी कि रास्तबाज शख्स। अब रास्तबाज शख्स या सच्चा इंसान, उसकी घात में कौन बैठ रहा है? शरीर बैठ रहा है। क्यों? ताकि उसको नुकसान पहुंचाए। लिखा है उसकी आरामगाह को गारत ना करना। शरीर को ये इत्तला दी जा रही है इस आयत के अंदर कि सादिक के घर को गारत ना करना, सादिक के घर को नुकसान ना पहुंचाना, उसके बीवी बच्चों को उसको नुकसान ना पहुंचाना, उसके घर का सुकून इत्मीनान तबाह ना कर देना। क्यों भला? कलाम पाक यहां पर शरीर को नसीहत कर रहा है। इब्लीस का जो पैरों है, जो जादू धागे टूने तवीज पर अपना ईमान रखता है और उनको पढ़ता उनके मुताबिक चलता है और शरारत करता है, गलत मंसूबे बनाता है, कलाम पाक उसको नसीहत कर रहा है कि सच्चे इंसान की घर की घात में ना बैठना, उसकी राह में ना बैठना, उसको नुकसान ना पहुंचाना, उसके घर को गारत ना कर देना, तबाह ना कर देना। उसकी वजह है क्यों? 16वीं आयत में लिखा है क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है। कलाम पाक शरीर से बात कर रहा है कि तू अगर ऐसा रास्तबाज शख्स के खिलाफ चलेगा, उसके खिलाफ मंसूबा बनाएगा, उसको गिराने की कोशिश करेगा, वो 7 बार गिरेगा तो 7 बार ही खुदा उसे उठा खड़ा करेगा और वो फिर उठ खड़ा होता है। लेकिन शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। शरीर लफ्ज को इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है विकेड मैन, यानी कि शरीर शख्स, बदकार शख्स, इब्लीस का पैरों शख्स। कलाम पाक ये बताता है, शरीर को ये बता रहा है कि अगर तू रास्तबाज शख्स की राह में बैठेगा, फंदा लगाकर उसको गिराने के लिए, उसको दबोचने के लिए, उसका आराम सुकून जिंदगी का तबाह करने के लिए, तो एक बात याद रखना ध्यान से, वो 7 बार गिरेगा। इसका मतलब है कि वो जब भी गिरेगा खुदा उसका सहारा बनेगा, खुदा उसको उठा खड़ेगा। यहोवा यही उसका मददगार है। सच्चे शख्स के साथ खुदा है, वो जितनी बार भी गिरे खुदा उसको उठा खड़ा करेगा। इसका ये मतलब है। लेकिन शरीर के मतलब लिखा है कि वो शरीर बला में गिर कर पड़ा ही रहता है। शरीर के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। वो जब गिरेगा तो फिर गिरा ही रहेगा, उठ नहीं सकेगा, क्योंकि उठाने वाला जो खुदा है उसको उसने नाराज किया हुआ है। खुदा सबको रोजी देता है, खुदा गिरे हुए को उठाता है, खुदा हिम्मत देता है, खुदा ताकत देता है। हर एक अच्छी बख्शिश ऊपर से और नूरों के बाप की तरफ से मिलती है, और खुदा रास्तबाज लोगों के साथ है, खुदा साधकों के साथ है, खुदा रास्तबाजों की हिफाजत और निगहबानी करता है। वो गिर भी जाए तो खुदा यीशु मसीह अपना जलाली हाथ बढ़ाकर उसे उठा खड़ा करते हैं।
हैं, उसे दलेर कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। वो अपने फरिश्तों को भेजकर चारों तरफ से अपने रास बंदे को पनाह में हिफाजत में ले लेता है, उनकी ढाल और सिर पर बन जाता है। लेकिन शरीर के लिए कोई चारा ना होगा। मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, शरारत करना छोड़ दो, यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलो, एक रास्तबाज शख्स बनो, एक रास्तबाज बेटी बनो, एक रास्तबाज बुजुर्ग बनो, एक रास्तबाज नौजवान बनो और यीशु की राह पर चलो, क्योंकि वो जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। लेकिन शरारत करने वाले जो लोगों को, साधकों को, रास्तबाज लोगों को नुकसान पहुंचाने की घात में बैठे रहते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि असल में वो खुद मुसीबत का शिकार होने वाले हैं। वो सोचते ये हैं कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचा लें, असल में दर हकीकत उनका अपना नुकसान हो रहा था, उनका, उनके खानदान का, उनके घराने का। मेरे अजीजों, शरारत से बचें, शरीरों से बचें और खुद भी तौबा करें कि अपने दिल दिमाग में से ऐसे लहजे को, ऐसी बातों को, ऐसी सोच को, ऐसे ख्याल को अपनी जिंदगी से कट आउट करें, यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हो जाए और यीशु के साथ वफादारी से चले और वो आप सबको कसरत से बरकत देगा। मेरे इस कलाम को खुद भी सुने, सीखें, समझें और दूसरों तक भी पहुंचाएं और कसरत से बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।